Hello, good morning, friends. Today we are going to learn the topic called limiting reagent or limiting reactant also. Okay, in short, we will tell it LR, limiting reagent or reactant. Okay, so first of all, what is limiting reactant? In any reaction, आप पढ़ चुके हो बोर्ड में, फिर भी in any reaction जो भी रिएक्टेंट विच इज नॉट अवेलेबल फॉर फर्दर रिएक्शन, that reactant is called limiting reactant. और काफ़ी इसकी डेफिनेशन है, a reactant by which a reaction will stop because of the limited proportion of that reactant. So definition is not for us. I want to give you the method how to solve it. So let us start with an example. So first example, if you have given 1 mole of A reacts with 1 mole of B, reaction is given below. Reaction is given below. Okay, so reaction कुछ ऐसी है, A plus 2B gives AB2 और क्वेश्चन है फाइंड आउट LR. इजी वे में, इजीएस्ट में से, इजी क्वेश्चन में से हम हायर लेवल पर जाएंगे. क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ बी. द गिवन रिएक्शन इज दिस. फाइंड आउट LR. नाउ हाउ टू सॉल्व इट. बहुत इजी मेथड आपको दे रहा हूं. सबसे पहले आपको यहां पे लिखना है रिएक्शन. फ्रॉम रिएक्शन यू कैन सी जो ए है, रिएक्टेंट ए, उसके कितने मोल यूज हो रहे हैं, तो 1 मोल. ये कितने मोल यूज हो रहे हैं, 2, और इनिशियली ये होता है 0. अब हम लेते हैं क्वेश्चन. क्लियर देखना मेथड. सबसे पहले मैंने रिएक्शन में से उसके मोल फाइंड कर लिए, 1, 2 और 0. अब क्वेश्चन लेते हैं. अब क्वेश्चन में ए कितनी बार है, 1 टाइम, और बी कितनी बार है, वो भी 1 टाइम. अब थर्ड स्टेप आएगा, लिसन केयरफुली. अब हम लेते हैं रेशियो. रेशियो कौन सा, तो क्वेश्चन वैल्यू डिवाइड बाय रिएक्शन वैल्यू. दिस इज कॉल्ड रेशियो. क्वेश्चन वैल्यू डिवाइड बाय रिएक्शन वैल्यू. तो क्वेश्चन वैल्यू है 1 एंड रिएक्शन वैल्यू इज ऑल्सो 1. सो इसका आंसर आ गया 1. यहाँ पे क्वेश्चन वैल्यू 1 और रिएक्शन वैल्यू 2. सो 1/2. सो इट इज 0.5. इट इज 0.5. क्लियर. सो 1/2 0.5. सो अगर ये 0.5 है, लिसन केयरफुली, अगर ये 0.5 है और ये 1 है, सो 1 एंड 0.5, तो ये कम है, तो जो लोअर वैल्यू होगी वो आपका LR हो जाएगा. इतना इजी मेथड है. सो इन दिस गिवन क्या करना है, स्टेप 1 आपको क्वेश्चन जो है वो और रिएक्शन की जो वैल्यूज है वो लिखना है. ओके,
देन आप वो दोनों का रेशियो ले लीजिए, रेशियो ऑफ व्हाट, क्वेश्चन वैल्यू डिवाइड बाय रिएक्शन वैल्यू। और फोर्थ स्टेप, जिसका रेशियो कम होगा, जिसका रेशियो कम होगा वही आपका एलआर होगा, लिमिटिंग रिएजेंट वही होगा। ओके, इतना इजी मेथड है। अभी तो हम इनिशियल स्टेज में, देखते हैं आगे आगे क्या हो रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल 2, 32 ग्राम ऑफ मीथेन react with 32 gram of O2 and produce what, CO2 and H2O. Then find out limiting reagent. So first of all we have to write रिएक्शन। सो मीथेन रिएक्ट्स विथ O2, तो आपको यहाँ पे लिखना है मीथेन मीन्स CH4 रिएक्ट्स विथ O2, और ये दोनों यहाँ पे बनाएंगे CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, तो H4 टाइम है तो यहाँ पे लग जाएगा 2। ओ बैलेंस कर ले तो O 2 बार और यहाँ पे 2 बार, तो यहाँ पे 2। अब स्टेप स्टार्ट कीजिए, चलो। रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप दैट इज रिएक्शन। 1 2 0 0, 1 2 0 0 रिएक्शन हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में 32 ग्राम ऑफ मीथेन है, तो मीथेन का मोल कितना होगा? सो मीथेन का मोल होगा 32 डिवाइड बाय 16। क्यों? क्योंकि मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट 16 है, तो ये मोल हो गए 2, तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है। बस यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। जो भी आपको वैल्यू गिवन है वो वैल्यू को कंपल्सरी यू हैव टू कन्वर्ट इन मोल्स। ओके, नाउ 32 ग्राम ऑफ O2, सो N इक्वल 32 और O2 भी 32 है, तो 32 32 कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ओके, अब क्या करते हैं? अब ले लेते हैं रेशियो। अब लेते हैं रेशियो। रेशियो ऑफ व्हाट? क्वेश्चन डिवाइड बाय रिएक्शन। सो 2/1, यहाँ पे ये हो गया 2/1, सो 2/1 इक्वल्स 2, और यहाँ पे क्वेश्चन बाय रिएक्टेंट, तो 1/2, सो 1/2 इट्स ऑल्सो 0.5। अब कौन सा वाला कम है? तो ये वैल्यू कम है। ओके, सो जो लोअर वैल्यू होगी वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट, तो O2 इज योर LR। क्लियर हो रहा है? बहुत ही इजी मेथड है। O2 इज LR। देख लीजिए फिर से बच्चों। 32 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम ऑफ O2 एंड प्रोड्यूस CO2 एंड H2O, फाइंड आउट LR। मीथेन प्लस O2 CO2 गिव एंड H2O, इसको हमने बैलेंस कर लिया। रिएक्शन पे से 1 और यहाँ पे 2। क्वेश्चन में हमें वेट दिया हुआ था, आई हैव कन्वर्टेड दैट वेट इनटू मोल, और वहां पे लिख दिया। सेम वे यहाँ पे वेट दिया था, वेट को डिवाइड बाय 32 करके यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे रेशियो फाइंड करना है, 2/1 1/2। जो वैल्यू कम होगी वो आपका LR होगा। आई थिंक यू आर गेटिंग। ओके, अब और 2 MCQ करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो हमने किए वहां से हमने LR कैसे फाइंड करते हैं वो देखा। अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो LR का यूज करके आपको कैसे प्रोडक्ट देखनी है वो बात करते हैं। अच्छा, चलिए। 56 ग्राम ऑफ N2, 56 gram of N2 reacts with 12 ग्राम, चलो यहाँ पे 20 ग्राम ऑफ
H2. Find out LR and how many moles of ammonia will produce. How many moles of ammonia will produce? Okay, so first point is N2 plus 3H2 रिएक्शन लिखना है हमें, gives 2NH3. N2 plus 3H2 gives 2NH3. अब हम लिखेंगे रिएक्शन. सो रिएक्शन में ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 2. गॉट इट? अच्छा, अब हम लेते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन में आपके पास 56 ग्राम ऑफ N2 है. सो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करोगे तो N2 जो है उसका N2 14 इंटू 2 28 है, तो 56 डिवाइड बाय 28, तो इसके मोल हो जाएंगे 2. और यहाँ पे 20 है, 20 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट 2, तो 20 बाय 2 दैट इज 10. अब हम लेते हैं रेशियो. रेशियो में क्या होगा, तो वहां पे आपका क्वेश्चन बाय रिएक्शन होगा. सो 2 बाय 1 इट इज 2. ओके, और यहाँ पे 10 बाय 3, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 3.33. सो दिस इज योर लोअर वैल्यू, एंड if it is lower value then it is your LR. okay, so LR आपका आ गया N2. अब अगर आपके पास LR आ चुका है, आफ्टर गेटिंग LR you can find out ammonia. ओके, सो यहाँ तक तो हमने 3 एग्जाम्पल कर लिए. अब जो पॉइंट है उसको आप प्रॉपरली समझना. यहाँ पे देखो, अब आपको यहाँ पे लिखना है LR टू प्रोडक्ट, जो भी आपको क्वेश्चन में है. तो यहाँ से LR आप लीजिए रिएक्शन में से. तो रिएक्शन में से LR कितनी बार है? 1 टाइम, पता चल रहा है. और एमोनिया कितनी बार है? 2 टाइम. क्वेश्चन में N2 कितनी बार है? 2 टाइम. और इसका आंसर हमें लाना है. बहुत ही इजी है. रिएक्शन पे से और क्वेश्चन पे से आपका आंसर आ जाएगा. बट कोई भी क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ता है वो मैंने आपको पढ़ाया कि आपके पास अगर 2 वैल्यूज है. पहले तो बच्चों यहाँ पे ही कंफ्यूज होते हैं, सर हाउ कैन वी नो दैट द गिवन क्वेश्चन इज फॉर LR और सिंपल रिएक्शन. तो लिसन केयरफुली कि अगर आपको क्वेश्चन में if you have given 2 values of 2 different reactant then it must be LR, मीन्स वहां पे LR कॉन्सेप्ट ही होगा. क्लियर है? अब LR कॉन्सेप्ट में यहाँ अगर आपको सिर्फ LR फाइंड करना है तो यहां तक ओके है. बट इफ यू आर आस्किंग फॉर फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट then you have to compare that with LR. आपको LR से उसको कंपेयर करना है. सो अगर LR की रिएक्शन वैल्यू 1 है और प्रोडक्ट की रिएक्शन वैल्यू 2 है, तो क्वेश्चन में अगर 2 है तो ये कितना होगा. सो रिएक्शन को ऑलवेज क्वेश्चन से कंपेयर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा. तो ये हो गया आपका 2 इंटू 2 4. सो 4 मोल ऑफ एमोनिया. अब मान लो यही एग्जाम्पल वेट के लिए क्वेश्चन होता है इसमें, तो 4 मोल है उसको आप मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा आपका वेट. अगर आप इसको मान लो इस तरह से करते हो तो ये आपका वॉल्यूम आ गया इन लीटर. ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं. और एक क्वेश्चन लेते हैं जहां पे हमें और काफी अच्छा 2 मोल ऑफ प्रोपेन reacts with
2 mole of propane reacts with O2, 2 mole of O2, then find out gram of CO2 produced and liter H2O at STP produced. Okay, so let us start the point. The point is this. So इसको आप रिएक्ट करवाइए प्रोपेन, तो C3H8 react with O2. C3H8 react with O2 will give you CO2 plus H2O, CO2 plus H2O. C3 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, H8 तो यहाँ पे 4 आ जाएगा. ओके, अब O तो 3 इंटू 2 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 यानी 10, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5. अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लेते हैं रिएक्शन. तो रिएक्शन की यहाँ पे वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे क्या है आपका 5. ओके, अब हम लेते हैं क्वेश्चन. तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए प्रोपेन 2 है और ये 2. ओके, 2 मोल ऑफ प्रोपेन रिएक्ट विथ 2. अब हम लेते हैं रेशियो. रेशियो में क्या होगा, क्वेश्चन डिवाइड बाय रिएक्शन. सो 2/1 एंड 2/5 इस तरह से होगा. 2/1 एंड 2/5. सो 2/1 that is 2 and 2/5, so it is 0.4. so ये वैल्यू आपकी कम है. तो जो वैल्यू कम है वो हो गई आपकी LR. क्लियर हो यहाँ तक? LR तो आई थिंक यू आर वेरी मच क्लियर. LR कैसे करते हैं सॉल्व. ओके, अब हम लेते हैं प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं. तो LR कंपेयर विथ CO2 एज वेल एज H2O. तो एक ही स्टेप में सब कुछ. तो LR रिएक्शन में कितनी बार है 5 टाइम, ये रिएक्शन में कितनी बार है 3 टाइम और ये 4 टाइम. अब क्वेश्चन में देखते हैं LR कितनी बार है 2 टाइम. ये क्या होगा और ये क्या होगा, है ना. अब तो 3 इंटू 2, ये CO2 का फाइंड कर रहा हूं, 3 इंटू 2 6 डिवाइड बाय 5. ये आपके हो गए CO2 के मोल. अब CO2 के मोल हो गए, उसको हम मल्टीप्लाई कर ले. अगर हमें वेट फाइंड करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट. सो 44. ओके, जो भी आंसर आ रहा है आप लिख देना. अब अगर पानी का फाइंड करना है तो अब इसको भूल जाइए, ये हो गया खत्म. अब इसको कंपेयर कीजिए. 5, अगर 5 मोल ऑफ LR then you will get 4 mole of H2O. So for 2 mole it is 4 into 2 divided by 5. Okay, 4 into 2 divided by 5. So ये हो गया 0.8. 0.8 but you have to find liter. So 0.8 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 22.4 से. तो इतना अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपका LR कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है. अब ओनली वन कॉन्सेप्ट इज रिमेन्ड, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, दैट आई विल कंप्लीट इन नेक्स्ट लेक्चर. सो आवर फर्स्ट चैप्टर for JEE and NEET completed. After that you have to practice. If you find any difficulty, please tell me. Okay, goodbye.